न्यूक्लियस और कैरियन। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। कवर्ड बाय लेयर नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक लेयर से कवर्ड होता है न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, विच हैज न्यूमरस पोर्स इन इट। यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें काफी ज्यादा पोर्स होते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। filled with gel-like substance known as nucleoplasm। उसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पर देखें न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। विच कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई होता है, यहाँ पर देखें, ठीक है। और क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, यानी कि एक जाल की तरह एक पूरा नेटवर्क होता है ब्रांचेस की तरह, और उसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब आगे क्रोमोसोम्स की डिटेल पढ़ते हैं। ईच थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन नोन एज क्रोमोसोम। यानी कि हर, जो मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जाल बना हुआ होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो एक एक जो ब्रांच होती है उसको हम थ्रेड कंसिडर कर लेते हैं। वो सेल डिवीजन के दौरान विजिबल हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसको हम देख सकते हैं। और उस एक एक थ्रेड को, एक एक ब्रांच को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। वो जो एक एक ब्रांच या थ्रेड होती है वो डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है। डीएनए कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द सेल एक्टिविटीज। जो डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर, वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और एक्टिविटीज को चलाता है। इट इज ऑफ डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इट मे बी स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप। अब जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है अपने काम के हिसाब से, कि वो कौन सा काम करता है उस हिसाब से उसका शेप होता है। ये स्फेरिकल भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर से मुराद कि जैसे अंडे का शेप होता है इरेगुलर, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, इस तरह से इसका शेप इरेगुलर भी हो सकता है, या तो फिर ये स्फेरिकल गोल भी हो सकता है। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इन प्लांट्स इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल है उसमें तो ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। तो क्यों चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, क्यों होता है न्यूक्लियस प्लांट्स में? वो इसलिए क्योंकि प्लांट्स में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो उसे पुश कर देता है न्यूक्लियस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या काम होते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि पूरा बेसिक जो कंट्रोल होता है सेल का, वो न्यूक्लियस के पास होता है। कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग मैसेंजर आरएनए। यानी कि हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ये सारे मैसेंजर आरएनए, जितने भी आरएनए के टाइप्स हैं वो सब प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट मैसेंजर आरएनए से होती है, और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है। कंट्रोल सेल डिवीजन, यानी कि जो जितनी सेल डिवाइड होता है माइटोसिस मियोसिस के थ्रू, वो सब न्यूक्लियस की वजह से होता है। Cytoplasm. It is that portion of protoplasm which surrounds nucleus and is peripherally bounded by cell membrane. यानी कि ये वो हिस्सा है प्रोटोप्लाज्म का जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है, न्यूक्लियस के को इर्द गिर्द होता है, एंड इज पेरिफेरली बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और बाहर उसके सेल मेम्ब्रेन होती है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली वो लिविंग पार्ट है जिसमें सेल के जितने भी लिविंग पार्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हो गए, वो सब मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, तो इसलिए ये पॉइंट कहा गया है। Consists of an aqueous ground substance called cytosol and granular portion called cytoplasmic organelles। यानी कि दो पार्ट्स होते हैं, एक aqueous ground substance जिसको हम साइटोसॉल कहते हैं, यानी कि पानी से बना हुआ होता है साइटोसॉल, और उसमें कुछ जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखेंगे जो लाइट ब्लू कलर का है, ये पूरा एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको हम साइटोसॉल कहते हैं, और इसमें ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। यहाँ पर देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गई। मतलब इस तरह से ये सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, ये दोनों मिलके पूरा साइटोप्लाज्म बनाते हैं। कंसिस्ट अबाउट 90% वाटर, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है, उसके अलावा दूसरी चीजें होती हैं। सम important cytoplasmic organelles are endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, vacuoles, plastids, centrioles and ribosomes। यानी कि सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, और इनके अलावा भी बहुत ज्यादा हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं।
What is the function of cytoplasm? It serves as storehouse of vital chemicals, यानी कि बहुत सारे vital chemicals जो सेल के लिए important हैं chemicals, वो सारे cytoplasm में पाए जाते हैं. Site of metabolic reactions, इनकी बहुत ज़्यादा जितने भी तकरीबन सेल के अंदर metabolic reactions या कोई भी chemical reaction होता है वो तकरीबन सबके सब cytoplasm के अंदर होते हैं. आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे. थैंक यू.